इस वक्त हम बीएचयू कैंपस में हैं और कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पिछले 9 दिनों से सियोन सोनकर की दहाड़ इस वक्त गूंज रही है कि पूरे देश में इनकी आवाज़ आज संसद तक पहुंच गई है। संसद में जिस तरीके से इनकी आवाज़ पहुंची और आज सियोन सोनकर के लिए आज लोग जिस तरीके से इनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ मौजूद हो रहे हैं, इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि सियोन सोनकर का जो हौसला है वो कितना बड़ा है। क्योंकि इस चिलचिलाती गर्मी में जिस तरीके से पिछले 9 दिनों से यहाँ पे शांतिपूर्ण अपनी मांगे रख रहे हैं और न्याय की उम्मीद लगाए हैं, क्या न्याय मिल पाएगा? सियोन सोनकर आखिर यहाँ पे क्यों बैठे हैं, इसको भी जानना जरूरी है। कुलपति आवास के बाहर सबसे पहले मुझे बताया कि आखिर क्यों आप यहाँ बैठे हैं? भैया काशी पे सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आवाज़ दी, आप मुझे हमें कवर करने आए। भैया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश सत्र 2024 प्रकाशित वर्ष 2024-25 में पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन मंगाए गए थे, जिसके तहत हमारे विभाग, इसका नाम है मालवी शांति अध्ययन केंद्र, जो कि सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत आता है। हमारे विभाग ने 7 सीटों पर पीएचडी के आवेदन मंगाए थे। हमारे विभाग ने 60 सीटों पर पीएचडी के आवेदन मंगाए थे। उन 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले दिए गए हैं, जिसमें से 3 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। अभी भी 7 सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे, 4 सीटों पर दाखिले लिए गए हैं, 3 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। जब मेरा रिजल्ट पब्लिश हुआ और मैंने अपने विभाग से जाना चाहा, विभागाध्यक्ष से, कि क्यों सीटें सर? हमने कहा सर कितनी सीटों पर दाखिले लिए गए? उन्होंने कहा 4 सीटों पे। हमने कहा प्रकाशित सीटें कितनी थी? उन्होंने कहा 3 सीटें थी। तो हमने कहा सर ऐसा क्यों कि 7 सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे, 4 पे ही दाखिले लिए गए हैं, 3 खाली क्यों छोड़ दी गई हैं? तो कहते हैं हमको नहीं मालूम, ये मेरी जानकारी में नहीं है क्यों छोड़ दी गई। आप जाइए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में जाकर पता करिए कि क्यों सीटें खाली छोड़ दी गई हैं। मैं केंद्रीय कार्यालय जाता हूं तो वहां से हमसे कहते हैं ये हमारा मसला नहीं है, आप जाके पता करिए कि DSW ऑफिस का अर्थात डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस, वहाँ जाकर पता करिए। वहाँ जाता हूँ तो बोलते हैं ये हमारा मसला नहीं है, इस सीटों का बंटवारा उनका कैसे एलोकेशन होगा, ये मामला विभागाध्यक्ष की बात है। गोल गोल हमको घुमाते हैं। फिर मैं हर विभाग को चिट्ठी लिखता हूँ, अपने विभागाध्यक्ष से चिट्ठी लिख के पूछता हूँ ऐसा क्यों किया गया। 7 सीटें थीं, 7 सीटें थीं, 4 सीटों पर दाखिले दिए गए हैं, 3 में क्यों खाली है? इसकी चिट्ठी लिखता हूँ, जवाब दीजिए, मुझे आपत्ति है। कोई जवाब हमको नहीं देते हैं। फिर एक मैं और चिट्ठी अपर पंचायत नियंत्रक महोदय से लिखता हूँ, DSW को लिखता हूँ, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को लिखता हूँ। लिखने के बाद जब मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं एक आखिरी चिट्ठी लिखता हूँ मुख्य सुरक्षा अधिकारी को कि साहब हमारे यहाँ 7 सीटों पर पीएचडी का आवेदन मंगाए गए थे, सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले दिए गए हैं, 3 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। वो सीटें क्यों रिक्त पड़ी हुई हैं? जब तक उनमें योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाएगा तब तक मैं धरनागत रहूँगा। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि उन सीटों पर मेरा दाखिला कर दिया जाए। मैंने सिर्फ ये कहा, मैं बार बार एक ही बात दोहराऊँगा, मैंने सिर्फ ये कहा जो कोई भी योग्य हो उनका उन सीटों पर दाखिला कर दिया जाए। लेकिन आपका रैंक 2 आया है तो आपका दाखिला तो बनता ही है। न इन्होंने आरक्षण नियमों का पालन किया है, न ही सबसे पहले 7 सीटों में से इन्होंने कोई भी एक आरक्षण की सीट नहीं दी है। मतलब सोच लीजिए 7 सीटें अगर होती हैं तो उसमें से एक सीट SC कैटेगरी की बनेगी, लेकिन उन्होंने नहीं दी है। दूसरी बात, 2 सीटों में कोई आरक्षण लगता नहीं है तो उन्होंने कहा कि हमने आरक्षण के नियम के तहत दाखिले दिए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ये कहता है कि उन 2 सीटों पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ये कहता है कि जब सीटें 3 या उससे अधिक होंगी तभी आरक्षण का नियम लग सकता है, रोस्टर का नियम लग सकता है, उसके पहले नहीं। तो पहली गलती उन्होंने ये की है कि बहुत असंवैधानिक काम किया है। दूसरी गलती उन्होंने कहा है कि हमने मेरिट के हिसाब से लिया है। 2 ही सीटें थीं तो पहली सीट पे पहली रैंक वाले का होगा, दूसरी सीट पे दूसरी रैंक वाले का होगा। तो
जिसकी पहली रैंक थी उसको दाखिला दे दिया गया है, जिसकी दूसरी रैंक जो कि मेरी है, मैं आपको यहाँ पर धरना दे रहा हूँ पिछले 9 दिनों से, इस तपती धूप में सड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी तक न मुझसे कोई बात करने आया है, न वार्ता करने आया है। ये कैसा विश्वविद्यालय है, ये कैसा नियम है कि अपने छात्र को सड़क पर सड़ता छोड़ दिया गया है। शिवम सोनकर जी, पिछले 9 दिनों से आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, आखिर इतनी सारी बातें हो गई, क्या रीज़न लग रहा है कि आपको नहीं दिया जा रहा है? इस पर साफ है कि शायद मैं दलित समाज से आता हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ, संकुचित मानसिकता के लोग जो नहीं चाहते कि दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग आगे बढ़े, शायद यही कारण है। जबकि मैं शेड्यूल कास्ट से आने के कारण, शेड्यूल कास्ट से आने के कारण भी मैंने जनरल में UR रैंक मेरी 2 थी, अनरिजर्व रैंक 2 थी, तभी मुझे दाखिला नहीं दिया गया। मतलब ये समझ लीजिए कि 2 सीटें थीं, पहली रैंक वाले को दाखिला दिया गया, तीसरी वाले को दिया गया, दूसरी रैंक जो मेरी थी, मेरा दाखिला छीन के किसी और को दे दिया गया। मैं यहाँ कोई भीख मांगने नहीं बैठा हूँ, मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ये कि भीख नहीं मांग रहा हूँ कि मेरे एक सीट पर दाखिला कर दिया है। मैंने बस इतना कहा कि जो योग्य हो उसका उन सीटों पर दाखिला लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, आपका ये अगर अभी तक मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आगे कैसा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया साहब। आपका नाम है विजय सोनकर, अजय सोनकर साहब। आप पे जो है कि दोहरी टाइम्स टीवी से आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए 2 घंटे वेट किया। एक बात मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मेरा धरना एक शैक्षणिक धरना है, मैं अकादमिक मांगों को लेकर बैठा हुआ हूँ, मैं एकल धरना है, कानून और संविधान के दायरे में हूँ, महामना के मूल्यों को मानते हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नियमों का, मूल्यों का पालन करते हुए, सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं धरना करता हूँ। रक्त की आखिरी बूंद तक, जीवन की आखिरी सांस तक, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही शांतिपूर्वक धरना देता रहूँगा। आप देख सकते हैं मेरे साथ है शिवम सोनकर, जिन्होंने बताया कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ये धरना देते रहेंगे। इससे पहले ये वीडियो मैं समाप्त करूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे शिवम सोनकर ने अपनी एक चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसमें सबसे खास चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से वो आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यहाँ पे 8 बार नेट क्वालिफाई फिर भी नामांकन नहीं, कारण दलित। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, मैं शिवम सोनकर दलित छात्र, सामान्य रैंक 2, सस्त 2024-25 में विज्ञापित रिक्त सीटें 3। यानी आप समझ सकते हैं रैंक 2 आने के बाद भी इनको अभी तक जगह नहीं दी गई और ये आज यहाँ पे सड़क पे हैं। BHU के आज ये कैंपस में हो रहा है और कहा जाता है सरकार जब अपनी बातें कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ये बातें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ी करती हैं, क्योंकि जब एक दलित छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरता है तो ये दर्शाती हैं कि ये बातें कहीं ना कहीं सिर्फ चुनावी हो सकती हैं, या जिस तरीके से ये बातें कही जाती हैं सिर्फ ऐसे ही हवाई कही जाती हैं। शिवम सोनकर के न्याय के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम लोग आज खड़े हैं और आने वाले समय में भी लोग कह रहे हैं कि उनके साथ हम खड़े दिखेंगे। आप शिवम सोनकर के इस प्रकरण को लेकर अपनी राय दीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में।